Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss very important topic. Our topic is solvable groups. अच्छा, अगर आपको ये मेरी वीडियो और लेक्चर अच्छा लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहले मैं आपको इसकी पहले डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे और इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। पहले डेफिनेशन ये है, लेट जी बी ए ग्रुप सच दैट जी पावर के इक्वल टू ई। जी पावर के से मुराद केथ डिराइव्ड ग्रुप, यानी उसके कम्यूटेटर से जो ग्रुप बनता है वो डिराइव्ड ग्रुप बनता है। पहला डिराइव्ड, दूसरा, तीसरा, केथ डिराइव्ड ग्रुप। के 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4, 5, 10 भी हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है। फॉर सम इंटीजर के वेयर जी के इज केथ डिराइव्ड ग्रुप, डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी, देन जी इज सेड टू बी सॉल्वेबल। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिराइव्ड ग्रुप है वो हमेशा एबिलियन होता है और नॉर्मल होता है। आगे है कि अगर ये केथ स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिसके लिए जी की पावर के, फॉर विच जी पावर के इक्वल टू ई, तो देन के, ये जो के है जिस स्मॉलेस्ट नंबर जिसके लिए जी की पावर के इक्वल टू ई हो, तो के को कहते हैं सॉल्वेबिलिटी लेंथ ऑफ जी। समझ आ गई ना? जो के नंबर है, अगर जी की पावर 2 इक्वल टू ई आ जाता है, यानी सेकंड ड्राइव्ड ग्रुप पे, तो उसकी सॉल्वेबिलिटी लेंथ 2 होगी। अगर ये जी पावर 3 थर्ड ड्राइव्ड ग्रुप पे ई बन जाता है तो के 3 आ गया, तो उसकी सॉल्वेबिलिटी लेंथ 3 आ गई। और अगर 1 हो तो के की वैल्यू लेंथ उसकी 1 होगी। आगे एक दो और डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन है मेटएबिलियन, मेटएबिलियन ग्रुप। ये क्या है? मेटएबिलियन ग्रुप। मेटएबिलियन ग्रुप ये है कि अगर जिसकी लेंथ 2 हो, सॉल्वेबिलिटी लेंथ 2 हो, ए सॉल्वेबल ग्रुप ऑफ सॉल्वेबिलिटी लेंथ 2 इज कॉल्ड ए मेटएबिलियन ग्रुप। ये तो मैंने मेटएबिलियन ग्रुप और की सॉल्वेबिलिटी लेंथ की बात की है, सॉल्वेबल ग्रुप की यहाँ पे डेफिनेशन की। मैं एक और आपको डेफिनेशन हम करने लगे हैं एक और वे में, वो भी सॉल्वेबल ग्रुप की है। ये भी डेफिनेशन ठीक है जो पहले हमने की है, अब दूसरे तरीके से करते हैं एक अदर वे में। जी ग्रुप जी सेड टू बी सॉल्वेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल सीरीज आपको पता है कि जी इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग जी1, जी कंटेनिंग जी2, कंटेनिंग जी3 एंड सो ऑन, और जी के इक्वल टू ई आ जाए। और लेकिन नॉर्मल सीरीज कैसी हो कि इसके जो ये हर आपको पता है जी1 जी नॉट में नॉर्मल है, जी2 जी1 में नॉर्मल है, जी के -1 में नॉर्मल है। तो उनके जो फैक्टर ग्रुप है, यानी फैक्टर ग्रुप जी नॉट ओवर जी1 या जी1 ओवर जी2 एंड सो ऑन, ये अबिलियन फैक्टर हूं। यानी इनके जो फैक्टर ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए? अगर अबिलियन फैक्टर्स हो जाएं, यानी अबिलियन फैक्टर क्या है? यानी जी आई -1, यानी ये जो छोटा नंबर हो वो बड़ा होता है ग्रुप, और बड़े नंबर वाला वो उसमें नॉर्मल होता है और वो उसमें छोटा होता है। तो जी आई -1 ओवर जी आई ये फैक्टर ग्रुप है, क्योंकि जी आई -1 में नॉर्मल है। ये अगर अबिलियन फैक्टर्स हैं तो जी क्या होगा? सॉल्वेबल ग्रुप होगा। अब हम पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये जी आई, आप हमें पता है कि नॉर्मल सीरीज में जो जी1 है वो नॉर्मल होता है जी0 में, जी2 वो नॉर्मल है जी1 में, जी3 नॉर्मल है जी2 में एंड सो ऑन, और जी के जो है वो नॉर्मल है जी के -1 में। अच्छा, ये तो नॉर्मल सीरीज है चूंकि उसमें नॉर्मल ग्रुप्स होने हैं। अब इनके जो फैक्टर ग्रुप्स क्या होते हैं? यानी जी0 ओवर जी1 ये फैक्टर ग्रुप हो गया। फिर अगला फैक्टर हो गया जी जी1 में जी2 जो कि जी1 में नॉर्मल है, तो जी1 ओवर जी2। फिर आ गया जी
2/G3 एंड सो ऑन, यानी GK-1/GK। ये सारे के सारे क्या उनके फैक्टर ग्रुप्स हैं। ये सारे ही क्या होने चाहिए, एबिलियन ग्रुप्स होने चाहिए। ये फैक्टर ग्रुप्स एबिलियन होने चाहिए। These factors groups should be, इन फैक्टर ग्रुप्स को क्या होना चाहिए, एबिलियन होना चाहिए। अगर ये एबिलियन है तो इस डेफिनेशन के तहत वो जो ग्रुप है जिसकी ये नॉर्मल सीरीज है और उसमें ये फैक्टर ग्रुप एबिलियन ग्रुप्स हैं, तो ये जी क्या कहलाएगा, सॉल्वेबल ग्रुप कहलाएगा। फर्दर हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करने से पहले हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको पहले भी बताई हुई है लेकिन आपने ये पहले जरा ज़हन में रखनी है कि जी कोई ग्रुप है, अगर उसका आर्डर प्राइम आर्डर है, उसका आर्डर क्या है, प्राइम नंबर है या प्राइम आर्डर ग्रुप है, तो लाजमन वो जिसका आर्डर प्राइम हो वो साइक्लिक होता है और जो साइक्लिक हो वो एबिलियन ग्रुप होता है। और एबिलियन क्या होता है, सॉल्वेबल होता है। ये अभी हम करेंगे। हर एबिलियन निलपोटेंट ग्रुप होता है और निलपोटेंट भी सॉल्वेबल होता है। निलपोटेंट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। निलपोटेंट क्या होता है इसके बारे में हमने पूरा एक चैप्टर को डिस्कस करना है। अच्छा, अभी मैं एग्जाम्पल से पहले एक दो डेफिनेशंस आपको और बताना चाहता हूं। अल्टरनेटिंग और सिमेट्रिक ग्रुप क्या होते हैं ये भी हमने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने यूज होना है तो हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्रिक ग्रुप आपको पता है, द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एम फॉर्म ए ग्रुप कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप। उसको SN से डिनोट करते हैं और आपको पता है कि SN का जो आर्डर होता है वो n फैक्टोरियल होता है, ये हम देखते हैं। और अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, जो सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर परमुटेशन होते हैं। आपको ये भी पता है कि हर परमुटेशन इवन होता है या ऑड होता है। अगर उसमें जो ट्रांसपोजिशंस की जो लेंथ है, अगर वो इवन लेंथ हो, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन एक परमुटेशन में हो तो वो कहलाता है इवन परमुटेशन। अगर लेंथ ऑड हो जाए ट्रांसपोजिशन की तादाद तो वो ऑड परमुटेशन होता है। तो सिमेट्रिक ग्रुप में जो इवन परमुटेशंस होते हैं वो भी एक ग्रुप बनाते हैं, तमाम इवन परमुटेशंस। और इवन परमुटेशन के ग्रुप को कहते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। ये अल्टरनेटिंग की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ SN फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन मैपिंग। वही मैपिंग जो इनकी कंपोजिशन या परमुटेशन की जो बाइनरी ऑपरेशन, उसी के तहत वो इवन जो परमुटेशन है वो भी ग्रुप बनाते हैं, उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। इसको कैपिटल AN से डिनोट करते हैं। तो हर सिमेट्रिक ग्रुप में जो आधे इवन होते हैं, आधे ऑड परमुटेशन होते हैं। कितने होते हैं, अगर सिमेट्रिक ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद है 24 तो उसमें 12 होंगे इवन परमुटेशन, 12 ही ऑड होंगे। अगर सिमेट्रिक ग्रुप में 6 परमुटेशन है तो 3 इवन होंगे, 3 होंगे उसमें ऑड होंगे। तो सिमेट्रिक का ऑर्डर n फैक्टोरियल होता है। जो अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है उसका में इवन होते हैं और हाफ होते हैं, तो उसका ऑर्डर हुआ n फैक्टोरियल ओवर 2। अच्छा, अब हम सॉल्वेबल की एग्जांपल्स देखते हैं और ग्रुप्स को सॉल्वेबल निकालने का तरीका देखते हैं। पहले तो हमने डेफिनेशन की थी, सॉल्वेबल, एवरी एबिलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल। तो मैं ये आपको प्रूव कर देता हूं कि कोई भी एबिलियन है तो वो सॉल्वेबल कैसे होगा। कि लेट G बी एन एबिलियन ग्रुप। तो अगर ये G एबिलियन है तो उसमें तमाम एलिमेंट्स यानी x y बिलोंग्स टू G, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। आपको पता है कि जी अगर एबिलियन है तो ये बराबर है एक्स वाई। मैं राइट साइड पे एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स खत्म हो जाएगा, इधर वाई रह जाएगा। और अगर मैं
एक्स वाई एक्स इनवर्स, अब फिर राइट साइड पे वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहाँ पे क्या रह जाएगा, वाई ख़त्म हो जाएगा, ई रह जाएगा। और ये एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, ये आपको पता है कि ये होता है उसका कम्यूटेटर। क्या होता है? एक्स वाई कम्यूटेटर। ये ई आइडेंटिटी ग्रुप बना गया, यानी अबिलियन ग्रुप ने पहले ही, ये तो कम्यूटेटर से क्या बनता है, डिराइव्ड ग्रुप बनता है, जी डैश इक्वल टू ई, या जी की पावर एक डैश है, यानी जी की पावर 1 इक्वल टू ई। तो इसमें के आपका 1 आ गया। हर अबिलियन की सॉल्वेबिलिटी लेंथ क्या आई, वो आई जी 1। किसकी? फॉर अबिलियन ग्रुप्स। हर अबिलियन ग्रुप की सॉल्वेबिलिटी लेंथ 1 होती है यहां पर, यानी एवरी अबिलियन इज सॉल्वेबल। लेकिन मैं इसका कन्वर्स, यानी कन्वर्स, यानी इसका उल्ट, इट इज नॉट ट्रू। यानी कि अब आप कहें कि हर सॉल्वेबल एबिलियन है, वो नहीं है। अब हम सॉल्व देखेंगे कि S3 सॉल्वेबल है, यानी S3 इज सॉल्वेबल बट नॉट एबिलियन। अब हम इसको जरा S3 को सॉल्वेबल साबित करते हैं, लेकिन ये एबिलियन नहीं होगा। तो S3 को हम जरा देखते हैं कि S3 ग्रुप का हमें पता है कि जो S3 है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो तो आपको पता है कि ए स्क्वायर बी, ए बी, ए स्क्वायर बी, ये उसके S3 का जो ऑर्डर है, यानी ऑर्डर ऑफ S3 वो 3 फैक्टोरियल 6 है। अच्छा, S3 की नॉर्मल सीरीज अगर आपने पहले बनाई है तो S3 कंटेन्स A3 अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ S3, और A3 इट कंटेन्स I यानी आइडेंटिटी ग्रुप इज द नॉर्मल सीरीज ऑफ S3, यानी S3 की ये नॉर्मल सीरीज है। लेकिन हमें यह भी पता है कि S3 का ऑर्डर 6 है और ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। ये क्या उसकी नॉर्मल सीरीज है। अब हमें ये तो पता है कि जो S3 है इसका जो ऑर्डर है वो 3 फैक्टोरियल क्या है, 6 है, 3 फैक्टोरियल 6। अच्छा, A3 इसका ऑर्डर यानी 3 फैक्टोरियल ओवर 2। अभी हमने बताया था कि an का ऑर्डर Sn के ऑर्डर का n फैक्टोरियल ओवर 2 है, क्योंकि Sn के आल परमुटेशन है, उसमें आधे इवन होते हैं आधे और होते हैं। तो ये 3 फैक्टोरियल 6 ओवर 2 उसका ऑर्डर आ गया जी। A3 का ऑर्डर क्या आया जी, 3। और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, वो होता ही 1 है। आइडेंटिटी में एक ही एलिमेंट होता है ई, आइडेंटिटी ग्रुप। अब हमें यह भी पता है कि ये नॉर्मल सीरीज है, A3 इज नॉर्मल इन S3, और जो आइडेंटिटी है वो सभी में नॉर्मल होता है। आइडेंटिटी A3 में नॉर्मल है। आइडेंटिटी किसमें? अब डेफिनेशन ये थी कि तमाम जो नॉर्मल इसके फैक्टर ग्रुप्स हैं, यानी S3 ओवर A3 और A3 दो ही बने ना ओवर I, ये क्या होने चाहिए, एबिलियन होना चाहिए। ये क्या होने चाहिए, एबिलियन ग्रुप। अब हम देखते हैं कि ये एबिलियन है कि नहीं है। अब हमें पता है कि S3 का जो ऑर्डर है वो कितना है जी, 6। A3 का ऑर्डर कितना है, 3। तो S3 ओवर A3 ये जो फैक्टर ग्रुप है इसका ऑर्डर तो 2 रह गया ना, यानी ऑर्डर किसका, S3 ओवर
A3 इस फैक्टर ग्रुप का जो आर्डर है वो 2 है, और जिसका आर्डर 2 हो, 2 प्राइम नंबर है, वो क्या होता है, साइक्लिक भी है और एबिलियन है। तो ये मतलब क्या हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया। क्या हो गया जी, एबिलियन ग्रुप। अब देखते हैं कि दूसरा इसका जो फैक्टर है यानी A3/I, A3 का आर्डर क्या है वो हमें पता है 3 है, आइडेंटिटी का 1 है। तो यानी जो फैक्टर ग्रुप है A3/I आइडेंटिटी, इसका आर्डर 3/1, 3 आ गया। 3 फिर प्राइम है, प्राइम साइक्लिक भी होता है और एबिलियन होता है। तो इसका मतलब A3/I ये भी क्या आया, एबिलियन ग्रुप हो गया। क्या हो गया, एबिलियन ग्रुप। तो S3 की जो नॉर्मल सीरीज आपने ये बनाई थी उसके सारे फैक्टर ग्रुप्स यानी वो क्या है, एबिलियन हो गए। इसका मतलब कि S3 इज सॉल्वेबल, यानी इंप्लाइज दैट S3 इज सॉल्वेबल। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है जी D4 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ये भी नॉन एबिलियन है लेकिन ये भी सॉल्वेबल है। हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी देखते हैं कि ये कैसे सॉल्वेबल, इसके ये एलिमेंट्स हैं। तो इसके 2 तरीके, मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई कि जी के इक्वल टू ई, या उसकी नॉर्मल सीरीज बना लें। अगर नॉर्मल सीरीज से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसको वैसे भी करते हैं कि उसके वो डिराइव्ड ग्रुप्स बना लेते हैं। मैं इसके डिराइव्ड ग्रुप बना के आपको सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद नॉर्मल सीरीज के तरीके से भी हम सॉल्व करेंगे। तो यानी इसका जो पहला डिराइव्ड ग्रुप है D4 का, वो उसका कम्यूटेटर यकीनन ये ए बी से जनरेट है। तो ए बी इसका कम्यूटेटर, ये अब मैं डिराइव्ड ग्रुप D4 का बनाने लगा हूं। तो ये कम्यूटेटर ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स होता है, ए और बी ए इनवर्स। यहां पे आपको पता है कि ए इनवर्स होता है A⁻3, बी ए इनवर्स जो है वो ए बी के बराबर भी है, और इधर बी इनवर्स, ये बी से बी इनवर्स कट गया तो ए स्क्वायर रह गया। ठीक हो गया। तो यानी जो पहला डिराइव्ड ग्रुप है वो आया जी जनरेटेड बाई A² सच दैट A² का स्क्वायर इक्वल टू ई। तो यानी उसके जो एलिमेंट्स पहले डिराइव्ड ग्रुप के आया ई और A²। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 और A² भी लिख सकते हैं, E² भी ठीक है। ये G डैश आ गया। क्या आ गया जी, इसका पहला डिराइव्ड ग्रुप। अब सेकंड डिराइव्ड ग्रुप जो है G∬, वो आपने यहां से लेना है G1 से, इधर से नहीं। इसका ये आपका D था या G था, यहां से पहला डिराइव्ड ग्रुप आपका ये निकला। अब इसका जनरेटर, इसमें एलिमेंट 2 है। इसका जो कम्यूटेटर अगर आप बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, यानी फॉर G2 हम कंसीडर करेंगे ये 2 एलिमेंट्स, इनका कम्यूटेटर लेते हैं 1 और A²। तो आपको पता है कि 1 A² फिर 1 का इनवर्स और A² का इनवर्स। अच्छा जी, तो 1 से मल्टीप्लाई किया वो सेम आया। A², 1 का इनवर्स भी 1 होता है, वो भी खत्म हो गया। A² का इनवर्स वो भी आपको पता है कि A² का इनवर्स वैसे A² ही होता है, क्योंकि A⁻4 आपको पता है इस ग्रुप में A⁻4 क्या है, वो E है। A² इक्वल टू ई, A² का इनवर्स भी A² ही आया, यानी A² का इनवर्स भी क्या आया, A²। तो ये E बन गया। तो यानी जो G2 है सेकंड डिराइव्ड ग्रुप, ये डबल डैश मैंने डाला है, वो किसके इक्वल आ गया, E, यानी आइडेंटिटी ग्रुप। क्या आ गया, आइडेंटिटी ग्रुप। तो इसका मतलब कि इसकी जो सॉल्वेबिलिटी लेंथ है यानी G के इक्वल टू E, और यहां पे जो K है K2 आया। सो D4 इज सॉल्वेबल विद सॉल्वेबिलिटी लेंथ 2। इसकी सॉल्वेबिलिटी लेंथ क्या आई जी, 2। अभी मैंने आपको एक पहले डेफिनेशन बताई थी जिसकी
लेंथ 2 होती है वो क्या कहलाता है? मेटाबिलियन। ये जरा गौर करें, मैं दोबारा आपके सामने ला रहा हूं। मेटाबिलियन की डेफिनेशन है कि द मेटाबिलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल ग्रुप ऑफ सॉल्युबिलिटी लेंथ 2 इज कॉल्ड ए मेटाबिलियन ग्रुप। तो चूंकि ये D4 की लेंथ 2 आई, हेंस D4 इज मेटाबिलियन। मेटाबिलियन अगेन देखें, D4 सॉल्वेबल है लेकिन ये अबिलियन नहीं है। एवरी अबिलियन इज सॉल्वेबल बट एवरी सॉल्वेबल इज नॉट अबिलियन। इसके आप नॉर्मल सीरीज भी बना के सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसकी नॉर्मल सीरीज आपको थोड़ी सी बता देता हूं कि D4, चलिए ये नॉर्मल सीरीज इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी फिर टाइम ज्यादा हो जाना है। थैंक यू जी।